और शादी के लिए बात की जाएगा तो मेरे हिसाब से तो लोगों की लाइन लग जाएगी, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस करने वाले लोग हों, बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाएगी। फिर ये किस तरह के लोग देखने आए थे जो ये कह रहे थे कि, तो मुझे लगता है कि शिवानी अगर कहें तो एक नहीं 1000 लड़के तैयार हो जाएंगे घर जमाई बनने के लिए। भाई जिसको इतनी कहना चाहिए फेमस बीवी मिले, पैसा पैदा करने वाली बीवी मिले, तो वो क्यों नहीं चाहेगा घर जमाई बनना। क्योंकि जब शिवानी किसी दूसरी जगह शादी कर लेंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि ये सोशल मीडिया पर काम करें। आजकल तो जो है बातचीत बाद में शुरू होती है, फ़ोन से जो है बातचीत पहले शुरू हो जाती है, आमने सामने बाद में आ पाते हैं। तो मुझे लगता है ये सीधा सीधा एक इशारा ये है कि शादी ब्याह की कोई आवश्यकता है नहीं कहीं बाहर, कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए रिएक्शन ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ब्लॉग आया है। काफ़ी दिन लगता है ऐसा, इस समय मौसम भी ऐसा चल रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से जो है ऐसा लग रहा है जैसे यूट्यूब ठहर सा गया है। सोशल मीडिया पर कोई विशेष हलचल भी नहीं हो रही है और जब कंट्रोवर्सी के वीडियो आने बंद हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही लगता है कि जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। तो खैर, मैंने तो आपसे पहले जो वीडियो डाले थे उसमें बता दिया था मैंने कि अब जो है मैं अपने काम से काम रखूँगा, अपने जो रिएक्शन ब्लॉग हैं और अपना जो काम था वही करूँगा। और तो फिर आज आ गया हूँ मैं एक और रिएक्शन ब्लॉग लेके। और साथियों, मौसम की बात की जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस तरह का मौसम है। हमारे यहाँ तो जो है पिछले 2 दिन से लगातार रिमझिम पूरे दिन बारिश हो रही है और मौसम खुल नहीं रहा है। मतलब बरसात के टाइम पे तो बरसात नहीं हुई, अब जब सर्दियों की शुरुआत हुई है तो बारिश होने लगी। और मुझे लगता है इस बार जो है जैसा कि पिछले 8-10 साल पहले मैंने देखा था कि पूरी सर्दियों भर बारिश हुई थी, तो लगता तो ऐसा ही है कि उसी तरह से कुछ मौसम के जो है आसार बन रहे हैं। इस बार सर्दियों में बारिश होगी क्योंकि शुरुआत इस तरह से हुई और मौसम में ठंडक भी होने लगी है और दिन भी काफ़ी छोटे हो रहे हैं। बाहर जाके अगर कहीं वीडियो शूट करो तो इतना समय नहीं हो पाता है। अगर 4 बजे निकलो, 5 बजने में अंधेरा हो जाता है, तब तक 5 बजे तक तो हो नहीं पाता है। और साथियों, पिछले कुछ समय से वीडियो भी कुछ कम आ रहे हैं। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट करके डाल दूँ। और दोस्तों, मैंने कल जो है एक वीडियो देखा था शिवानी कुमारी का, तो उसी पर मैं आज अपना रिएक्शन, अपना ओपिनियन दूंगा। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरा ओपिनियन सही लगे तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। बाकी ये मेरी अपनी सोच है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सभी इस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा काम रिएक्शन देना है तो मैं अपना रिएक्शन दे रहा हूँ, अपनी सोच बता रहा हूँ। कि जिसमें उन्होंने एक बात कही शिवानी कुमारी ने अपनी शादी को लेकर, और उसका टाइटल भी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़के वाले आए देखने। तो उसमें उन्होंने बताया कि लड़के वाले आए थे देखने और उनकी इच्छा ये थी कि शिवानी जो है शादी करके ससुराल में रहें। लेकिन शिवानी ने ये कहा कि मुझे तो अपने घर में रहना है, अपनी मम्मी के पास रहना है। और साथियों, इस चीज़ पर जो है लड़के वाले एग्री नहीं हुए, तो शिवानी के कहे अनुसार जो है वो वापस चले गए। तो ये वीडियो मैंने पूरा देखा और देखने के बाद में, हालांकि उनके सारे वीडियो मैं देखता हूँ और आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं वीडियो देखने के बाद में ही अपना ओपिनियन देने का जो है कुछ मैटर बनता है। तो साथियों, आप लोगों ने गौर किया हो या ना किया हो, मुझे ऐसा लगता है तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि शिवानी ने जो ये बात कही है कि लड़के वाले देखने आए, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी को लड़के वाले देखने आए, अब ये एक रस्म है या समाज में इस तरह की एक प्रथा है कि देखना चाहिए लड़की वाले के घर पे जाके, तो सही है। लेकिन शिवानी जैसी सेलिब्रिटी को, या कहना चाहिए कि सोशल मीडिया स्टार को देखने की बात तो आप लोग भी जानते होंगे, वो तो मतलब कहीं ना कहीं सूरज को दिया दिखाने के बराबर है भाई। उसमें तो कुछ देखने वाली बात है ही नहीं, इसलिए क्योंकि उनके विषय में लोग इतना जानते हैं, उनके घर की एक एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो दिखाती हैं, अपनी दिनचर्या और घर परिवार के बारे में, गांव के बारे में, कि अगर कहीं पे वाकई में कोई शादी हो रही है और पहली बार कोई लड़का लड़की अगर किसी एक दूसरे को देखें या किसी परिवार को देखें, तो वो साथियों जो है एक दूसरे के विषय में इतना नहीं जान पाएंगे कि शिवानी के विषय में जितना लोग जानते हैं। तो मैं तो कहूँगा ये एक प्रथा ही है देखने की। उस हिसाब से उन्होंने कहा कि लड़के वाले देखने आए, और उनको देखने ना देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उनको जो है हर व्यक्ति आज अपने देश का अच्छी तरह जानता है। और शादी के लिए बात की जाएगा तो मेरे हिसाब से तो लोगों की लाइन लग जाएगी, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस करने वाले लोग हों, बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाएगी। फिर ये किस तरह के लोग देखने आए थे जो ये कह रहे थे कि
मतलब जो है घर जमाई बन के नहीं रहेंगे। जबकि शिवानी ने अपनी मजबूरी भी बताई और उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानते तो सभी लोग हैं कि उनके कोई भाई नहीं है, 4 बहनें ही हैं और घर पर जो है कोई कमाने वाला भी उतना ठीक ठाक नहीं है। हालांकि शिवानी ने भगवान की दया से बहुत पैसा पैदा किया और बहुत पैसा आगे पैदा करेंगी वो, और जो कुछ किया अपनी दम पे किया। लेकिन वो 4 बहनें हैं, पिताजी भी नहीं हैं, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने बताया कि इस वजह से जो है हम और जो है शादी बाहर करने के बाद में मतलब ससुराल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी मम्मी का भी इलाज कराना है और आजीवन उनकी देख रेख करनी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि शिवानी अगर कहें तो एक नहीं 1000 लड़के तैयार हो जाएंगे घर जमाई बनने के लिए। भाई जिसको इतनी कहना चाहिए फेमस बीवी मिले, पैसा पैदा करने वाली बीवी मिले, तो वो क्यों नहीं चाहेगा घर जमाई बनना। और आज के दौर में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई हो सकता है साथियों, मुझे जहाँ तक लगता है और सभी लोग जो जानते हैं कि जैसा कि कमेंट इसी वीडियो पर शिवानी के हज़ारों कमेंट आए कि अभिषेक और शिवानी की शादी होनी चाहिए, और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इतने दिनों तक अभिषेक के साथ काम करने के बाद में, रहने के बाद में, एक दूसरे को समझने के बाद में शिवानी के लिए भी बड़ा कठिन होगा किसी दूसरी जगह पर शादी करना। और फिर वो आज़ादी भी नहीं रह जाएगी, हालात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा। क्योंकि जब शिवानी किसी दूसरी जगह शादी कर लेंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि ये सोशल मीडिया पर काम करें, या चलो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर भी लिया तो वो किसी और प्रोफेशन में हुआ, किसी और मतलब जो है बिजनेस में हुआ, व्यापार में हुआ, या सर्विस करने वाला कोई व्यक्ति हुआ, तो वो क्या ज़रूरी है इस चीज़ को स्वीकार करें कि शिवानी जो है सोशल मीडिया पर काम करें, वो अपना अलग रहें, हम अपना अलग रहें। क्योंकि शिवानी को जो है वीडियो के चक्कर में, फिल्मों के चक्कर में मतलब जो है बाहर भी जाना पड़ेगा, दूसरे लोगों के साथ रहना भी पड़ेगा, तो उसको ये चीज़ स्वीकार होगी या नहीं होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर शिवानी किसी दूसरी जगह शादी करती हैं तो ज़िंदगी में काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और अगर अभिषेक से शादी करती हैं तो मतलब ये चीज़ बहुत ही बढ़िया रहेगी आगे आने वाले जीवन के लिए भी और उनके लिए भी। क्योंकि अभिषेक के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, दोनों लोगों का प्रोफेशन एक ही है, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के, तो एक दूसरे को समय भी पूरा दे पाएंगे। और जैसा कि समय दे रहे हैं एक दूसरे को समझते भी हैं, और किसी को किसी के काम से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साथ में ही रहना है। तो पति पत्नी को और क्या चाहिए, साथ ही में रहना है। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये चीज़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और मुझे लगता है भी है ऐसा ही होगा। क्योंकि शिवानी ने, आप लोगों को पता होगा, इससे पहले भी बहुत बार इस तरह के जो हैं अपने इशारे कहीं ना कहीं दिए हैं, कहीं किसी रील के जरिए, कहीं किसी वीडियो के माध्यम से, कि जहाँ पर ऐसा लगा लोगों ने कमेंट भी किए कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। तो कल का जो ये वीडियो था शिवानी का, इसका अर्थ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये एक उन्होंने कोई फ़ोटो भी नहीं डाली, उसका कोई वीडियो भी नहीं बनाया और कहा कि लड़के वाले नहीं चाहते थे ये चीज़ की वीडियो बनाया जाए। माना कि वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन जैसा कि थंबनेल में वो लगा देती हैं, अक्सर कोई बात होती है तो हल्की उसकी झलक लगा देती हैं, लेकिन कल के थंबनेल में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना ओपिनियन ऐसा है कि ये जो शादी की बात उन्होंने कही कि लड़के वाले देखने आए थे, तो बाई चांस कहीं कोई शादी की बात चली होगी, वो अलग की चीज़ है। और आजकल तो ऐसा होता है कि पुराना ज़माना तो है नहीं कि कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं है। आजकल तो जो है बातचीत बाद में शुरू होती है, फ़ोन से जो है बातचीत पहले शुरू हो जाती है, आमने सामने बाद में आ पाते हैं। तो ये चीज़ें तो पहले ही तय हो जाती हैं कि लड़के वाले क्या चाहते हैं, लड़की वाले क्या चाहते हैं। और अगर इन लोगों की आपस में कोई बात हुई भी होगी, भाई बिना बात के तो कोई किसी को देखने आएगा नहीं। तो अगर इन लोगों की आपस में कोई बात हुई भी होगी तो शिवानी के घर में, मतलब उनकी मम्मी ने या इनकी तरफ से जो भी बात की होगी जिसने, तो उन्होंने तो ये स्पष्ट कह दिया होगा कि हमारी लड़की भाई जो है घर में ही रहेगी, या शिवानी की इच्छा है कि वो अपनी मम्मी के पास रहेंगी, मतलब उनको एक घर जमाई चाहिए। तो उसके बाद में फिर उनको देखने आने का कोई मतलब ही नहीं था। वो लोग तो स्पष्ट मना ही कर देते कि भाई हमको जो है ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो घर जमाई चाहती हो, हम चाहते हैं लड़की हमारे घर में आए, अपनी ससुराल में रहे। तो फिर स्थिति वहाँ तक पहुँचती ही नहीं देखने वाली। और शिवानी इतनी फेमस हैं कि उनके विषय में उनको देखने के लिए कि लड़की कैसी है, रंग रूप कैसा है, चाल डाल कैसी है, क्या कल्चर है, क्या सभ्यता है उसके अंदर, क्या संस्कार हैं, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए उनके घर में आने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनको पूरा देश जानता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि शिवानी ने ये चीज़ और एक बार सिद्ध कर दी है या जाहिर कर दी है कि उनकी जो है भविष्य में जब भी हो शादी अभिषेक से ही होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है
कि कोई भी लड़के वाला नहीं ये चाहेगा कि कोई घर जमाई बन के रहे, या उन्होंने इस माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जैसे कोई लड़के वाले देखने आए तो मैंने उनके सामने ऐसी शर्त रखी कि मैं तो अपनी मम्मी के पास रहूँगी, और उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए एक इशारा है, जो उनसे शादी करने की इच्छा रखते होंगे या जो उनके लिए प्रपोजल लाने की कोशिश कर रहे होंगे उनके यार रिश्तेदार और उनके मतलब जो है सगे संबंधी, कि शिवानी की ये इच्छा है कि मतलब जो है घर जमाई उनको चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस पर बाई चांस भाई भविष्य नहीं बता सकते हैं, कोई एग्री हो जाए तो हो जाए, और अगर कोई एग्री नहीं हुआ तो शिवानी की तरफ से मुझे लगता है ये सीधा सीधा एक इशारा ये है कि शादी ब्याह की कोई आवश्यकता है नहीं कहीं बाहर। और जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सामाजिक कारण है और शादी तो करनी ही पड़ती है। लड़का चाहे एक बार भले ही कुंवारा रह जाए, लेकिन लड़कियां जो हैं कुंवारी नहीं रहती हैं, ऐसी भगवान की देन है, और उनको शादी करनी ही पड़ती है। और फिर जब आप संपन्न हैं हर चीज़ में, आप सशक्त हैं अपने में, तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी। तो शादी तो आपको करनी पड़ेगी। अब बस ये है कि आप कहाँ करेंगी, कैसे करेंगी। आपकी मम्मी ने तो एक बार साथ कह भी दिया था कि अपनी मर्जी से कर सकती हो शादी। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि शिवानी ने जो ये वीडियो डाला था, ये इशारा था साफ तौर पे कि आगे चल के भविष्य में कभी ना कभी जब भी हो, उनकी और अभिषेक की ही शादी होगी। और हजारों लाखों उनके चाहने वाले जो लोग हैं, उनके वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनके जो फैंस हैं, वो भी यही चाहते हैं। आप उनका वीडियो उठा के देखिए, भरा पड़ा है पूरा, और हर समय हर व्यक्ति यही बात कह रहा है, उनकी अभिषेक की शादी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए और उनके आने वाले समय के लिए ये सारी चीज़ें मतलब प्लस पॉइंट साबित होंगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर उन्होंने कहीं दूसरी जगह शादी की, जिसकी की संभावना बिल्कुल शून्य है, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगी आगे चल के सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि शिवानी ने जो ये वीडियो डाला था इसका क्या अर्थ था। मुझे जैसा लगा वैसा मैंने बताया कि ये एक संकेत था कि आगे आने वाले भविष्य में जो है उनकी और अभिषेक की ही शादी होगी। और साथियों, ये था मेरा रिएक्शन शिवानी के वीडियो पर। तो आप लोगों को अगर जो कुछ भी कहना हो, आप कमेंट में अपनी बात बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और आगे तो फिर आप लोगों को और रिएक्शन वीडियो ब्लॉग देखने को मिलेंगे ही। अब बस ये है कि दिन भी छोटे होने लगे, मौसम भी ख़राब हो रहा है इस समय, और जब अब कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस पर रिएक्शन दिया जाना चाहिए, तो उस पर रिएक्शन वीडियो जरूर आएगा। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।